हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कांग्रेस का दूसरा भाग। इससे पहले कांग्रेस का हमने पहला भाग डाल दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, आधुनिक भारत में हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं भाग 2 के देखते हैं कांग्रेस से संबंधित। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। या प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और किस वर्ष, 1885। ठीक है, स्थान मुंबई। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो देखिए बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है, या कांग्रेस अधिवेशन के। ठीक है, और पहली बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया इस जो ये तीसरे अधिवेशन में बने थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, तीसरे अधिवेशन में बने थे जो मद्रास में हुआ था। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और ये यूपी का जो सुपर टेट होता है उसमें पर्सन आया था। ठीक है, 69,000 भर्ती के लिए हुआ था जो। ठीक है, 2019 में ये पर्सन। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी आ सकता है, और पहली बार हिंदी में अभिभाषण भी दिया गया। ठीक है, और ये दूसरी एक इम्पोर्टेंट है यूपी के लिए, पहली बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ पर, इलाहाबाद में। ठीक है, अब जो प्रयागराज है उसका नाम। और ये चौथा था 1888। ठीक है, कहाँ पर, इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे, यारजूले जो अंग्रेज थे। ठीक है, तो ये पहले अंग्रेज थे जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए, और यूपी में भी ये पहली बार हो रहा था, इस तरीके से पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये दूसरे जो अधिवेशन हुआ था दूसरा 1886 में कलकत्ता में। ठीक है, इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक किया गया था। तो ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो देखिए अभी बताया, अभी दूसरे में कौन थे, दादा भाई नौरोजी जो कलकत्ता में हुआ था 1886 में। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये 1886 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, कोलकाता में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किस विद्वान ने कहा था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्टेटमेंट भी काफ़ी हैं इस वाली वीडियो में। तो प्रश्न ये है कि कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किस विद्वान ने कहा था, तो लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाल बाल पाल, ठीक है, मतलब ये जो गर्म दल के नेता थे, ये कांग्रेस को क्या कर रहे हैं, अलग अलग संज्ञा दे रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं इसकी। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट बार बार आएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रथम महिला की बात है तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट। और ये जो एनी बेसेंट बनी थी 32वें अधिवेशन में। ठीक है, 32वां अधिवेशन था ये। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। और कब हुआ था ये, 1917 में। ठीक है, और जो पूछ सकते हैं कहाँ हुआ था ये, कलकत्ता। ठीक है, ये कलकत्ता में हुआ था। और ये पहली महिला अध्यक्ष थी, और इसमें सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। ठीक है, सबसे पहले सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इसमें जो है। ठीक है, तो सही जवाब क्या है, कांग्रेस की प्रथम महिला। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला, यानी कि कांग्रेस की भारतीय प्रथम महिला, वो अगला प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, वो ये भारत की है, वो कोई भी हो सकती है। ठीक है, वो प्रथम महिला थी या प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है,
और विजय विश्व तिरंगा भी गायन हुआ था। और ये जो सरोजिनी नायडू थी ये 1925 में, ठीक है, 1925 में। और ये 40वां, ठीक है, वो 32वां था, ये 40वां, वो 1917 में हुआ था, ये 1925 में हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ हुआ है, एक बात और ध्यान रखने की है, वो तो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ हुआ, कानपुर। ध्यान रखने की बात ये है, कानपुर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, ठीक है दोस्तों। देखिए कांग्रेस का अधिवेशन गांव में भी है, तो वो कौन सा गांव है जो पहला हुआ था, ठीक है, या वो पहला अधिवेशन कौन सा है जो गांव में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो फैजपुर अधिवेशन है, ठीक है दोस्तों, कौन सा, फैजपुर, ठीक है। तो फैजपुर में क्या हुआ था, ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, ठीक है। और ये फैजपुर है कहाँ, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ पर है, फैजपुर अधिवेशन महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। अब ये तो हो गया कि फैजपुर अधिवेशन पहला ऐसा था जो गांव में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि इसके अध्यक्ष कौन थे इस समय के, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और 1936 और 1937 लगातार दोनों साल यहीं रहे, ठीक है, 1936 में और 37 में, ठीक है। और 1937 में ये फैजपुर में हुआ था, ठीक है। और ये 50वां था, ये भी ध्यान रखना, ये 50वां था, ठीक है, 50वां, ठीक है। चलिए तो ये भी ध्यान रखना, 49वां 50वां जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। पहला लखनऊ में, 36वां और 37वां फैजपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये पहला अधिवेशन था जो गाँव में हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था, ठीक है। तो पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा कहा था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 3 दिन का तमाशा किसने कहा था, तो 3 दिन का जो तमाशा कहा था दोस्तों, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मतलब इतना महत्वपूर्ण है कि क्या बताए, क्योंकि 3 दिनों का तमाशा कांग्रेस को किसी ने कहा, इस तरीके से भी आ सकता है। तो अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था कि ये 3 दिनों का तमाशा है कांग्रेस, ठीक है, इसकी संज्ञा दी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है हमारा भी गायन हुआ था, ठीक है। तो देखिए पहली बार जन गण मन का गायन कब हुआ था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ये पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जो जन गण मन हुआ था वो पहली बार हुआ था 1911 कोलकाता के अधिवेशन में, ठीक है। तो 1911 कोलकाता के अधिवेशन में, ठीक है, 1911। अब देखिए दोस्तों यदि हम 1911 की बात करें, ये कलकत्ता में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे विशन नारायण दर, ठीक है। और ये 26वां था, ये भी ध्यान रखना, 26वां था ये, ठीक है। तो कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे इसके, विशन नारायण दर, ठीक है। तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने जो रचना की थी राष्ट्रीय गान की जन गण मन, ये कांग्रेस मंच से पहली बार गाया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ था, ठीक है। देखिए पिछला प्रश्न था राष्ट्रीय गान से संबंधित, ये वंदे मातरम से, ठीक है। तो वंदे मातरम का पहली बार कब हुआ था गायन, तो 1996 में, ठीक है दोस्तों। और ये किसने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया था, ठीक है। और नरोजी ने भी धन के निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था इसी में, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था, ये भी कोलकाता में हुआ था 1896, ठीक है। और 1896 कोलकाता में हुआ था, ये 12वां था, ठीक है। और जो इसके अध्यक्ष थे वे कौन थे, तो रहीमतुल्ला साइनी, ठीक है, ये दूसरे मुस्लिम थे। तो रहीमतुल्ला साइनी इसके अध्यक्ष थे, 1896 में हुआ, 12वां था ये, और कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया इस अधिवेशन में। और जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कांग्रेस किस तरह है, कांग्रेस इस तरह है कि वो साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राती है, मतलब साल में एक बार मेंढक की तरह बोलती है। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस के बारे में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस न तो आंदोलन द्वारा प्रेरित है न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक और आलोचना हुई है और ये सर सैयद अहमद खाने की है। उसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, मतलब कि लोगों के द्वारा प्रेरित नहीं था, ना लोगों ने ऐसी योजना बनाई, ना लोगों ने इसे सोचा। ठीक है, कांग्रेस के बारे में तो ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस को। ठीक है, कांग्रेस के बारे में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर, दोस्तों ध्यान से समझना। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध करने की राजनीति का आरोप किसने लगाया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन थी। ठीक है, तो किसने कहा था कि डफरिन की देन है। दोस्तों देखिए, एक था डफरिन की उपज। ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। ठीक है, यहाँ पर है डफरिन की देन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा कि डफरिन की देन है। ठीक है, तो किसने कहा है, तो दोस्तों ये कहा था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो किसने कहा था कांग्रेस मेले को, जो कांग्रेस के सम्मेलन हुए थे तो शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे आप एक बार ध्यान से सुन ले। देखिए, लाला लाजपत राय ने एक तो कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया और उन्होंने साथ ही साथ कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। ठीक है, तो यहाँ से है कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी, तो लाला लाजपत राय ने दी थी। ठीक है, लाला लाजपत राय ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस को भिखमंगी नीति की संज्ञा किसने दी थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए विपिन चंद्र पाल ने याचना संस्था और कांग्रेस को भिखमंगी नीति की संज्ञा दी थी। ठीक है, विपिन चंद्र पाल ने भिखमंगी नीति की संज्ञा कांग्रेस को दी थी, विपिन चंद्र पाल ने। ठीक है, और दूसरी क्या दी थी विपिन चंद्र पाल ने, याचना संस्था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस को याचना संस्था, ठीक है दोस्तों, तो याचना संस्था कहा था, तो किसने कांग्रेस को याचना संस्था कहा, भी बताया था विपिन चंद्र पाल ने। ठीक है, तो विपिन चंद्र पाल ने क्या बताया, याचना संस्था और भिखमंगी नीति। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना का परिणाम बताया था। ठीक है दोस्तों, तो किसने बताया था कि गुप्त योजना है एक किसकी, ब्रिटिश की, पूर्व से निश्चित। ठीक है, तो RC दास ने कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना का परिणाम बताया। ठीक है, तो RC दास इसका सही जवाब होगा, RC दत्त। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गंदी चीज की संज्ञा कांग्रेस को किसने दी थी। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था, देखिए ध्यान से सुनिए। कांग्रेस के बारे में एक बार कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी ये सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। ठीक है, और इसी के साथ उसने कांग्रेस को गंदी चीज़ और देशद्रोही संगठन की संज्ञा दी। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने गंदी चीज़ कहा था या गंदी चीज़ की संज्ञा दी थी कांग्रेस को। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस को देशद्रोही संगठन की
संज्ञा किसने दी थी? तो लॉर्ड कर्जन ने दी थी। ठीक है, हमने दोनों स्टेटमेंट पहले भी बता दिए हैं और ये तीसरा स्टेटमेंट है संज्ञा वाला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पिता किसे घोषित किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो प्रश्न है ये कि कांग्रेस का पिता किसे घोषित किया गया था। ठीक है, तो देखिए ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था और ये 27वें अधिवेशन में हुआ था। कौन से? 27वें। ठीक है, 27वें। और ये 27वां कब हुआ? तो 27वां 1912 में हुआ। ठीक है, 1912 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और 1912 में 27वां कहाँ हुआ था? ये हुआ था बांकीपुर। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर थे। ठीक है, तो ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया इस वाले अधिवेशन में। ठीक है, तो ए ओ ह्यूम को। तो दोस्तों ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे और हमें ज़रूर कमेंट करें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इसके बाद हम तीसरा भाग लेकर आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इसी तरीके से, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।